हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबी। आज बात करेंगे डी फार्मा के बारे में। मैं आपको डी फार्मा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। डी फार्मा होता क्या है, डी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हो, किस प्रकार कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको डी फार्मा के बारे में। दोस्तों, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें दोस्तों, डी फार्मा के लिए 12th बायोलॉजी होना चाहिए या फिर आपका 12th में मैथ साइंस होना चाहिए, आप एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, डी फार्मा का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। इसमें आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यदि आपकी अच्छी रैंकिंग आई है 12th बायोलॉजी में तो आप डायरेक्ट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। दोस्तों, फीस की बात करें दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की तो फीस की प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनकी अलग अलग फीस होती है। फीस इसमें आपको 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे आपको मतलब कॉलेज की फीस लग सकती है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि किस कॉलेज में और किस यूनिवर्सिटी से मतलब एडमिशन ले कॉलेज में। तो दोस्तों, मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको कि आप RGPB जो यूनिवर्सिटी है उसी से, जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसी से आप एडमिशन लीजिएगा। क्यों, मतलब उसी कॉलेज से आप एडमिशन लीजिएगा क्योंकि वो जो कॉलेज RGPB से मान्यता प्राप्त है। बी फार्मेसी मतलब फार्मेसी वाले जो कॉलेज RGPB राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो भोपाल मध्य प्रदेश में है उससे मान्यता प्राप्त है, उसी से आप एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि अदर कॉलेज से यदि आप एडमिशन लेते हैं, अदर यूनिवर्सिटी से यदि आप एडमिशन लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका 2 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट होगा। पर RGPB यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपका कोर्स परफेक्ट 100% 2 साल में कंप्लीट करा के देती है। समय समय पे एग्जाम होता है। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। ईयरली एग्जाम होते हैं। एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा टफ होता है। यदि दोस्तों आप हिंदी मीडियम से है तो आपको 6 से 1 साल मतलब आपको इंग्लिश सीखने में लग जाएगा। तो एग्जाम बहुत ही टफ होता है। सारी पढ़ाई जो होती है डी फार्मा की वो इंग्लिश में होती है। इसमें हिंदी आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप मतलब पूरा जो पेपर होता है उसको इंग्लिश में भरना होता है। तो ये मान के चलिए यदि RGPB में आप RGPB से संबंधित जो कॉलेज है एफिलिएटेड जो कॉलेज है उसमें यदि आप एडमिशन लेते हैं तो एक बार यदि आप एग्जाम देते हैं फर्स्ट ईयर का और पूरी कॉपी भर देते हैं। RGPB जो है डी फार्मा का जो एग्जाम है वो ईयरली लेती है। यदि आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम आप पूरी कॉपी भर देते हो RGPB की, तो ये मान के चलो दोस्तों आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्कॉलरशिप की बात करें दोस्तों, SC ST OBC के लिए मध्य प्रदेश शासन जो है दोस्तों वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। ये मान के चलो कि SC और ST के लिए पर ईयर स्कॉलरशिप जो आती है वो 35 से 40 हजार आती है। दोस्तों, तो यदि आपके कॉलेज की फीस 60,000 है तो 20,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और बाकी आप स्कॉलरशिप से आप कॉलेज को फीस पेड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप दूसरे शहर में रह रहे हो, मतलब आप अपने शहर से दूसरे शहर में गए हो और वहां से किराए में रह रहे हो तो आपको किराए का भी पैसा मिलता है। दोस्तों, रूम रेंट जिसको कहा जाता है, रूम रेंट का भी आपको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट शासन जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट शासन है वो रूम रेंट का भी आपको किराया का पैसा आपको देती है। दोस्तों, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है। SC ST OBC तीनों को मिलता है दोस्तों ये जो कैटेगरी है। तो इस प्रकार मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं और रूम रेंट का आपको किराया मिलता है। तो किराए की बात करें दोस्तों, इसमें तो SC ST एक विभाग होता है जिसमें आपको रूम रेंट के लिए आपको फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा आता है पूरा रूम रेंट का। तो ईयरली इसका पैसा आता है। दोस्तों, ईयरली की बात करें इसमें तो 24,000, 18,000 ऐसा रूम रेंट का किराया आता है। दोस्तों, यदि आप दूसरे शहर से आए हो और किराए से रह रहे हो तो क्योंकि आपका वहाँ कोई पैतृक मकान नहीं होता है। रूम मालिक का पूरा बायोडाटा लगता है जहाँ आप किराए से रह रहे हो, उसको भर के आपको सबमिट करना होता है SC ST विभाग में। फिर आपके डायरेक्ट अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप आती है रूम रेंट वाली। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की, मतलब डी फार्मा का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ईयर के कोर्स की बात करें, इसमें फर्स्ट ईयर जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है दोस्तों फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है उसमें पहला। दूसरा है दोस्तों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तीसरा है फार्माकोग्नोसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। चौथा है दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है इसमें। पांचवा होता है दोस्तों सोशल फार्मेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें आपको सिखाया जाएगा पूरा माइक्रोस्कोप, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी
और ड्रग कैसे बनाते हैं, ड्रग के बारे में पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा। कोग्नोसी में आपको पूरी दवाइयों के बारे में पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अब दोस्तों सेकंड ईयर के सिलेबस की बात कर लिया जाए कि डी फार्मा का जो सेकंड ईयर का सिलेबस होता है, फार्माकोलॉजी होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है इसमें। तीसरा होता है दोस्तों इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। चौथा होता है दोस्तों फार्माकोथेराप्यूटिक। पांचवा होता है दोस्तों हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपको करना होता है। और जब दोस्तों आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेते हो डी फार्मा में, तो उसके बाद आपको किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वहां पे आपको 6 मंथ 3 मंथ का आपको इंटर्नशिप करना होता है। वहां पे आपको दर्शाना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपने फार्मेसी डिप्लोमा जो कोर्स करे हैं। तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है दोस्तों, वहां पे फार्मेसी विभाग होता है, तो वहां पे आपको 3 मंथ का 6 मंथ का आपको वहां पे इंटर्नशिप करना होता है डी फार्मा के बाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।